उस तरीके से अपना काम करेंगे। तो हमने इकट्ठा संख्या बल दिखानी है, तो संख्या बल कैसे दिखेगी आपकी? संख्या बल तभी तो दिखेगा ना तब आप लोग प्रेस मीटिंग में, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था इस चीज के लिए कि जो प्रेस मीटिंग होगी ना उसमें हमें जो ग्रुप में जुड़े हुए एक साथ एक दूसरे लिंक में उनको छोड़ो। जो ऐसे लोग भी तो है जिन्होंने पैसे जमा करा के किसी को कुछ पता ही नहीं मीटिंग हो रही है, फार्म जमा एक नहीं हुई है, ऐसे लोग तो लाखों लोग हैं हरियाणा के अंदर। जो आंकड़ा अभी बताया था 30 से 35 लाख लोग हैं हरियाणा के अंदर। जब उनके पास मैसेज आएगा, मैंने कह रहा जहां भी मीटिंग होगी ना पुलिस पहले खड़ी हो जाएगी आगे यहाँ पर जी। कल का मैं ताजी उदाहरण बताऊं, लगभग 3 बजे थी, मैं शुक्र साइड से आ रहा था, वहां यानी कि हम से ऊपर लगा से मोड़ा मोड़ा तो हम घूमा तो खराब होगा कैसे होगा, तो मेरे घर में कम से कम 10 पुलिस वाले पहुंच गए। भाई साहब आप वहां से घूम का तुरंत पुलिस से भेज दी। मतलब संख्या भर से यदि करनाल का या ना सिस्टम जाम हो जाए ना तो ये तो सारे बड़े जाएंगे। हो सकता है इसके साथ किया है एसपी डीसी को तो हम कुछ मानते नहीं, सच्चा बता रहा लोगों को। एसपी डीसी को कुछ मानते नहीं हम। एसपी डीसी है क्या? इनमें नियुक्त है इसमें के अंदर एसपी डीसी। हम तो डायरेक्ट से काम करवा रहे जितने भी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पर एसपी डीसी कोई काम करे। जब ऊपर से लेटर आते हैं ना तब करते हैं काम। इनको ये नहीं पता हमें करना क्या इसके अंदर, इसके कानून के अंदर है क्या इसके अंदर। हम मैं और राजकुमार जी गए थे, 1-2 साथी और थे, मेरे ध्यान नहीं है। माननीय मनोहर लाल जी से मिलने के लिए गए थे। यहाँ पर प्रोग्राम था इसमें रेस्ट हाउस के अंदर, खुले दरबार लगा गया था। उस काफी टाइम पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले के आसपास की बात है। तो हम वहाँ मनोहर लाल जी, तो हमने अपनी एसपी बैठा डीसी सामने, शायद ये डीसी साहब यही हो शायद जो बैठे अब एसपी दूसरे थे। तो उनसे हमने कहा जी माँ जी ऐसे ऐसे बात है, ये कानून बना हुआ है, यहाँ पर फार्म खिड़की खुलवानी, खिड़की तो खुल रही थी शायद, मैं ये फार्म है जितने लोग पीड़ित लोग हैं, अरे ये फार्म है जी, और इस तरीके से काम नहीं करे एसपी साहब। हमने बिल्कुल साहब बोल दिया मनोहर लाल जी के सामने, भाई एसपी साहब डी साहब काम नहीं करे बिल्कुल भी। तो वहां पर मनोहर लाल जी ने पूछा भाई क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो रहे हैं ये लोग। हमने बताया कम से कम 8,000 फार्म जमा हो रहे करनाल के अंदर। तो तुरंत हमें एसपी और डी साहब से जवाब मांगा, भाई क्यों नहीं करे आप लोग काम इसको। तो एसपी साहब डी साहब ने बोला कि हमने पता ही नहीं इसके बारे में। उन्हें खुद बोला, पता है क्या बोला उन्होंने, बोला हम तो इनसे पूछते हैं जो ये है ना राजकुमार नरेश, इनसे पूछते हैं हम तो करना क्या इसके अंदर है, पता नहीं। इस करके हमने क्या किया, जब हमने मैसेज मिले चीज का उसके बाद ये रूल बनाए गए थे, ये बट सेट के रूल मनोहर लाल जी ने, उसके बाद ये रूल बनाए हरियाणा के। उसके बाद हम चंडीगढ़ के मिलने के लिए हमने कहा जी चीफ सेक्रेटरी से मिले, माँ जी ऐसे ऐसे कानून है चीजें, उन्होंने कहा हमें पता है इसके बारे में, हमने बना के साइन करके हमने। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो माँ जो एसपी डीसी बैठे हैं हरियाणा के अंदर, इनको ये नहीं पता इसके अंदर करना क्या काम, कैसे काम होते हैं, इनको पता ही नहीं, सच्चाई नहीं। तो आप इनको थोड़ा गाइडलाइन दो। तो गाइडलाइन के तौर पर उन्होंने ये देखो आप, ये है उन्होंने गाइडलाइन बनाई डीसी ने, सॉरी चीफ सेक्रेटरी ने, ये लिखा हुआ भी है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गो टू हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट। इन्होंने गाइडलाइन बनाई, उन्होंने कहा कि आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या प्रेस मीटिंग के माध्यम से कैसे भी लोगों फॉर्म ले, इनका समाधान करो। उसके बाद उन्होंने ये देखो आप, ये डीजीपी ने खुद लेटर दिया है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने खुद लेटर दिया, एसपी डीसी के नाम लिखे हैं, देखो ऑल कमिश्नर पुलिस, ऑल डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीसी एसपी के कमिश्नर के नाम लेटर दिए उन्होंने खुद, भाई इनका काम करो, क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद उन्होंने खुद सरकार ने मीटिंग बुलाई वहां पर, पूरे एसपीडीसी बुलाई वहां पर चंडीगढ़ के अंदर। उसके बाद मीटिंग हुई, बट सेट के बारे में बताया सरकार ने, बताया इसके अंदर भाई ऐसा इस पे काम करो और ये कानून बना हुआ सारी चीजें इसमें, और उस पर सरकार लग भी रही है। जब एसपी साहब मीटिंग करते थे ना कर्नाटक के अंदर, एक चीज जरूर बोलते थे हमें सबके सामने कि जब हमारी मीटिंग होती है ना वहां पर सरकार की चंडीगढ़ के अंदर, तो एक चीज बोली जाती थी कि बट सेट को सबसे पहले प्रायोरिटी दो आप लोग, बट सेट सबसे पहले मुद्दा वहां बट सेट का उठता था। तो ये चीजें हैं, सरकार काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, सरकार बिल्कुल काम भी कर रही है उस पर, और काम कर रही है तभी तो ये चीजें आज डाटा मंगवा ली गया, कल संसद में भी आवाज उठेगी इस मैटर को लेकर के, और उसके बाद आपको भुगतान भी होगा। और आप अब ज्यादा दूर नहीं है, ये सोचोगे कहीं आप भाई ज्यादा दूर, हम भुगतान से कोई ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सारी जमीनें सरकार के पास है, कभी पैसा दे सकती है। जमीनें बिकना एक छोटी आम बात है सरकार के लिए, इन्हीं के आदमी खरीद लेंगे इसको कम रेट में। अगर कोई 50 करोड़ की जमीन होगा ना, 20 करोड़ 15 करोड़ की ज्यादा नहीं खरीद लेगा, इन्हीं का आदमी
है इन्हीं के पास रहनी है वो। एक सेकंड सर, ऐसा हम बार बार बर्ड सेक्स की बात करते हैं, मुझे कितना पता है कि बर्ड सेक्स है क्या। यदि मैं अंग्रेजी या हिंदी पढ़ सकता हूँ तो मेरे को एक कितने की बुक है सर बर्ड सेक्स वाली, जो भी 100-150 रुपए की है, तो मैं हिंदी अंग्रेजी पढ़ूं सर, मुझे पता होना चाहिए। मुझे का मतलब जितना आपसे बोल रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए बर्ड सेक्स क्या है, किसी अधिकारी के सामने बता सकूं। अब हर जगह नरेश जी, राजकुमार जी या और एक दो चार भाई साहब सब जगह हर आदमी पता होना चाहिए बर्ड सेक्स क्या है। ये क्या है देखो आप, ये चीफ सेक्रेटरी ने बिल्कुल भेज रखे है, देखो नोटिफिकेशन है, ये हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन है, ये हम नगर से नहीं बना रखा, सरकार का है ये। इसमें सारी चीजें क्लियर लिखी हुई है इसके अंदर। भाई जो एसपीडीसी अधिकारी है ना, इनका भुगतान करे कम समय के अंदर। इसमें सारी चीजें लिखी हुई है इनके अंदर, नोटिफिकेशन भी निकाले हुए हैं। कई बार क्या है, हम जाते हैं हमारे साथी कहते हैं भाई साहब मीटिंग कर ली, हो क्या रहा है भाई साहब की होना। कई बार कहा जैसे वजन रख के घर के बाद आते हैं ना इनके देखने से, तो हमें जाते भाई जैसे घर रख के खाएगा तो हमें कुछ ऐसा लगेगा बस घड़ी हमारे काम आते हम क्या काम करके रख दिया। जो भी गाँव में खेतों में काम करने वाले हैं, कई बार सिर पर गड्ढे रख के काम है ना जी, ऐसा लगा घड़ी यार हमारे पास आ जाए, हम घर के पास से जाऊंगे। जब काम नजदीक होता आ रहा है तो हम थोड़ा सा उससे पिछले होंगे, परेशान से होंगे, लेकिन हमने अपनी पीछे नहीं हटना। संख्या बल को ध्यान रखना है, किसी गलत नहीं बोलना है, किसी लड़ना नहीं देना, सिर्फ संख्या बल जो है, सिर्फ यही है जिसका जो पैसा हो चलो साथ चलो। अभी एक चीज हो रहा है, अभी एसपी साहब ने जब बुलाए थे ना, आप भी थे ना रामलाल जी से, हम एकदम की मिली अभी फिलहाल की करंट की बात है, आप नहीं थे। तो वो चीजें हैं, थोड़ा हम फिर भी लग रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे, किस लिए आप लोगों के साथ की वजह से खड़े हैं। अगर आप लोगों नहीं होता हम कुछ नहीं है, हम जीरो हैं बिल्कुल। हाँ जी, हाँ ये चीज दिखानी है। हाँ 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 देखो जी, एमपी एमएलए किससे बनता है? हाँ एक मिनट बस उसकी बात सुनो। जी हाँ, सुभाष जी की बात बिल्कुल सही कही इन्होंने। सुभाष जी हमारे साथ ना तन हाँ 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 प्यार बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वही तो चीज है, पता है क्या जी, सुभाष जी सच्चाई मानिए, सुभाष जी दिल से साथ देते हैं हमारा, और उन्हीं की वजह से ना मुख्यमंत्री सीएम जहां तक गए ना, उन्हीं की वजह से ही गए हैं। और उसी के बाद ये ना पटड़ी चली हुई है, ये उसके बाद ही चल रहा है आगे काम में, ठीक है। और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर में क्या जानते थे कौन है कौन नहीं। आज कहीं भी जाओगे ना ठगी पीड़ित का नाम लोगे, ठगी पीड़ित गिल याद आ जाएंगे 1 मिनट से पहले। भाई चिटफंड कंपनी का मामला है ये, और इनका ये ठगी पीड़ित का जो है ना, इनका समाधान करना है। तो इसलिए सुभाष जी, एक चीज और आपको बता देता हूँ, सुभाष जी ने हमारे इतना साथ दिया बहुत ज्यादा। एक सुभाष जी का ना जन्मदिन है, सुभाष किस मैसेज मिला ही होगा लगभग कुछ साथियों को, तो उनका जन्मदिन है आज। हम ये सोच रहे साथ ही साथ में सुभाष जी को ना सभी साथी एकजुट होकर के, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ दिया ना, हम भी ये चीज दिखाने हैं भाई हम भी आपके साथ है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जन्मदिन पे आज सभी साथी एक बधाई देने के लिए सभी जाओ, क्योंकि पता क्या है वहां पर उन्होंने हमें एक आश्वासन और दे रखा। वहां पर माननीय श्री जगमोहन आनंद जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष बीजेपी के 2-3 विधायक हो रहा है, आज वहां पर सारे विधायक है। उन्होंने कहा कि आप लोगों की मैं स्पेशल मीटिंग कराऊंगा। बात हुई थी आपकी।